करता हूं। तो यहां पे टोटल 6 बेनिफिट्स हैं, टोटल 6 फायदे हैं, एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं? जी, मैं रख रहा हूं। सबसे पहला लिखा है, पवित्र आत्मा का सबसे पहला बेनिफिट यह है, वो आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करवाता रहता है। रिपीट करता हूं, करवाता रहता है। नॉट वन डे एक्टिविटीज, नॉट एक दिन का काम है, ये प्रतिदिन करता रहता है, करता रहता है, करवाता रहता है, करवाता रहता है। कैसे पास्टर डैनियल, कैसे? रोमियो 8:15 लिखा है, क्या? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, मतलब तुमको नौकर नहीं बनाया, तुमको दास नहीं बनाया, तुमको सर्वेंट नहीं बनाया। लिखा है तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। ले पालक मन का मतलब समझते? द अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन मतलब जिसको गोद लिया है। गोद लिया समझते हैं आप लोग? गोद लिया समझते हैं आप लोग? ओके। एक लड़का दूसरे लड़के के साथ खेल रहा था, तो एक जो पहला लड़का था उसने उसका मजाक उड़ाकर कहा कि अरे तुझे तो अनाथ आश्रम से उठा के लाया, ऑर्फनेज से उठा के लाया, मैं तो खुद का बाप का बच्चा हूं, मैं तो खुद का माता पिता का बच्चा हूं। इसने सुना 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 सुना, उसने कहा कि देख भाई, तू अपने माँ बाप का होगा, मैं अनाथ बच्चा हूं, ये बात सही है, लेकिन मैं तुझसे बढ़कर हूं। बोला वो कैसे? बोला देख, तेरे को माँ बाप को परमेश्वर ने जैसा दिया, तेरे माँ बाप को वैसे ही लेना पड़ा। अगर तू अंधा पैदा होता तो तेरे माँ बाप को लेना पड़ता, लंगड़ा पैदा होता तो तेरे माँ बाप को लेना पड़ता। लेकिन मुझे देख, कई ऑर्फनेज घूमने के बाद, हजारों बच्चे देखने के बाद, जो परफेक्ट बच्चा था ना, वो मैं हूं। और मुझे अनाथ आश्रम से जरूर उठाया, लेकिन मैं परफेक्ट बोलकर उठाया। वैसे ही पृथ्वी पे कितने बच्चे हैं, पृथ्वी पे कितने इंसान हैं, लिखा है तुमको ले पालकपन, तुमको अडॉप्ट करके परमेश्वर की आत्मा ने लेकर आए। क्यों? क्यों? लिखा है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते। तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर का सबसे पहला बेनिफिट है कि वो हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करवाता है। कौन सा रिश्ता? एक बाप का बेटे का, एक बाप का बेटी का। परमेश्वर कहता है मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं, तेरा परमेश्वर हूं। और लिखता है कि तुझे दास नहीं बुलाया, कहता है कि तू मुझे अब्बा बुला सकता है। अब्बा समझते हैं? तू मुझे पिता बुला सकता है, तू मुझे अपना पिता बुला सकता है। सुनो 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 सुनो, मैंने नहीं रखा लेकिन फिर भी बोल देता हूं। देखो मत्ती की किताब 6वें अध्याय वचन 9 से आगे, आपको पता है यीशु के चेलों ने क्या कहा? हमको प्रार्थना सिखा, हमको प्रार्थना सिखा। तो आपको पता है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तेरे मुंह से पहला शब्द ये निकले, हे हमारे पिता। वाह! हे हमारे पिता। इस पृथ्वी के ऊपर इसके पहले परमेश्वर को पिता कोई नहीं बुलाता था। क्या कहते थे? यहोवा। क्या कहते थे? सेनाओं के यहोवा। क्या कहते थे? आदोनाई। क्या कहते थे? यहोवा यिरे, यहोवा शमा। ये सब कहते थे, कम से कम 14 नाम। लेकिन परमेश्वर यीशु ने कहा अब तुम परमेश्वर को पिता बुलाओ। कैसा लग रहा है? यह है बेनिफिट नंबर 1। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा आता है। कम ऑन लिसन 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 लिसन। इस पृथ्वी पे आप गरीब हैं, लेकिन आपका बाप ऊपर बैठा परमेश्वर लाखों करोड़ों 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 रुपए का मालिक है। और उसने आपको हक दिया है कि मुझे बाप बुला, बाप बुला, मुझे तेरा बाप बुला। मैं क्यों अटक रहा हूं यहां पे? मुझे थोड़ा बात करने दीजिए। कहता है कि तू मुझे अपना बाप बुला। कुछ लोग कहते हैं मेरा बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया, मैं अनाथ बच्चा पैदा हुआ, मेरे को कोई नहीं पूछता। लेकिन आपको बता दूं, ऊपर बैठा आपका एक बाप है, ऊपर बैठा आपका एक बाप है। और ये ऐसा बाप है, लिसन लिसन लिसन, ये भी अच्छा लगेगा। ये एक ऐसा बाप है, इसने आपसे कब प्यार किया पता है? जब आप इसके विरुद्ध में थे, जब आप इसके विरुद्ध में चल रहे थे, जब आप इसके विरुद्ध में पूरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लिसन लिसन, सुनो सुनो। एक बाप था, उसके 2 बच्चे थे। याद आ गया? एक बाप था, उसके 2 बच्चे थे। जो बड़ा बेटा था ना, वो घर पे था, कभी गद्दारी नहीं किया। लेकिन आपको पता है छोटा बेटा गद्दारी किया। याद आ गया? उसने बाप के पैसे उड़ा दिए, बाप को धोखा दे दिया, बाप को झूठ बोला, बाप से छुप छुप के दोस्तों से मिलता था, छुप छुप के दारू नशा सब करता था। लेकिन बाप ने क्या किया? उसको कभी डांटा नहीं, कभी उसको घर से नहीं निकाला, लेकिन वो खुद ही
एक दिन घर से निकल गया। याद आ गया? वो खुद ही घर से निकल गया। और जब घर से निकल गया, उसका बाप कहां था कोई बता सकता है? उसका पिता कहां था? खेत में काम कर रहा था? नहीं। क्या वो पार्टी कर रहा था? नहीं। ऐसा लिखा है कि जब वो लौट कर आया तो बेटे ने बाप को कहां पाया पता है? जिस गली से वो गया था, जिस रास्ते से वो गया था, वो बाप उसी रास्ते पे खड़ा था। अब आप सोच के देखो कितने दिन से खड़ा होगा। आज लौटेगा, कल लौटेगा, परसों लौटेगा, हफ्ता, महीना, साल। ऐसा लिखा है कई दिनों के बाद। क्या लिखा है? कई दिनों के बाद, जब उसका पैसा खत्म हो गया, देश में अकाल पड़ गया। आपको पता है अगर संसार का बाप होता तो क्या बोलता मालूम है? अच्छा हो गया जो घर छोड़ के चला गया, मेरे लिए तो मर गया। ऐसा बाप दुनिया में है। कहते मेरे लिए तो मर गया, मैं ऐसे बेटे का शक्ल नहीं देखूंगा। लेकिन ये कैसा बाप होगा? ये पृथ्वी का बाप नहीं था। लेट मी रिपीट, ये पृथ्वी का बाप नहीं था। ये कोई लिटरली बाप नहीं था। ये किसकी बात हो रही है पता है? ये उस बाप की बात हो रही है जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूं। ये उस बेटे की बात हो रही है जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूं। ऐसा कोई बाप नहीं होगा पृथ्वी पे जो किसी को इतना प्यार करता हो कि रास्ते में खड़ा है, दिन रात, सुबह शाम, धूप बारिश, न जाने क्या क्या। और जिस दिन लौटा, आप सभी जानते क्या किया उसने। ऐसा लिखा है कि इतना खुश हुआ कि उसने अपने अच्छी अच्छी भेड़ों को, बछड़े को जो है कटवाया, पार्टी किया, जश्न किया। उसके बड़े भाई को उसकी जलन तक हो गई कि ऐसी पार्टी किस बच्चे के लिए जो तुझे धोखा देकर गया। कैन यू बिलीव दिस? उसका बाप क्या कहता है पता है? तेरा भाई मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है। ये ऐसा बाप है। कैसा लग रहा है? ये ऐसा बाप है। और इस अच्छे बाप की मुलाकात किसने कराई? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने। आपके अंदर प्रेम कौन डालता है? रोमियो 5:5। उषा शर्मा जी, रोमियो 5:5 याद आ गया आपको? या आपके अंदर प्रेम कौन डालता है? पवित्र आत्मा। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। किसके प्रति? एक दूसरे के प्रति। कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि तुम संसार में रहकर ऐसा चरित्र, ऐसा स्वभाव बदल गया था, बिगड़ गया था कि तुम बाप से प्यार नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा कहता है मैं कराऊंगा प्यार। अभी कुछ लोग जूम पे, आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये आपसे कौन करा रहा है? पवित्र आत्मा। आप मेरे टीचिंग को या आपके प्रार्थना के टाइम पे आपके आंखों से आंसू क्यों नहीं रुकते? कौन करा रहा है? पवित्र आत्मा। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है। बेनिफिट नंबर 2, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। लिखा है बेनिफिट नंबर 2, पवित्र आत्मा का दूसरा बेनिफिट ये है, वो आपका उद्धार सील कर देता है अनंत काल के लिए। आप नहीं समझे अभी भी? आपका जो सैल्वेशन है ना, पवित्र आत्मा आके उसको क्या कर देता है? सील कर देता है, छापा, परफेक्ट। और वो भी कब तक के लिए? अनंत काल के लिए। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई माइकेलाल, ऐसी कोई ताकत, ऐसा कोई फरिश्ता, ऐसा कोई डेविल, डीमन, सैटन नहीं है जो आपका सैल्वेशन आपसे छीन सके। नहीं कर सकता। आप लोग ताली नहीं बजा रहे, मुझे नहीं पता क्यों। हो सकता है कि आप लोग ये सुन के हजम नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पृथ्वी पे कोई ताकत नहीं है जो आपके सैल्वेशन को आपसे छीन सके, क्योंकि वो सील है। सील समझते हैं? सील हो गया। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सरकार कहती है आज से ये कंपनी बंद, इसके ऊपर सील लगा दो। उसको कोई तोड़ सकता है? सोच के देखिए। उसको तोड़ने के लिए कहां से लाना है ऑर्डर पता है? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से। माय गुडनेस, सुप्रीम कोर्ट पे जाना, वकील को पकड़ना, जज को बात करना, महीनों सालों पता नहीं कितने दिन, तब जाकर जज कहता है कि ओके इसका सील ओपन करो, तब जाकर वो टूटता है ताला। लेकिन यहाँ पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट नहीं है। यहाँ पे कौन है? पृथ्वी का जज नहीं है। यहाँ पे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि का नहीं, अनंत काल का पिता की बात कर रहा हूं। वो कहता है मैंने सील लगा दिया। आपके ऊपर किसका सील है? अपना हाथ लीजिए, खुद को शाबाशी दी। आपके ऊपर किसका सील है? किसी मनुष्य का नहीं, पवित्र आत्मा का सील है।
कैन यू बिलीव दिस? कुछ लोग कहते हैं आदमी मर जाता है तो कीड़ा बनेगा, आदमी मर जाता है तो जानवर बनेगा, आदमी मर जाता है तो कुत्ता बनेगा, आदमी मर जाता है तो पक्षी बनेगा। परमेश्वर कहता है तू जिस दिन मर जाएगा मेरा बेटा बेटी बनेगा। कम ऑन तू मेरा बेटा बेटी बनेगा। ये सील है। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? अभी बता रहा हूं। इफिसियों 1:13 लिखा है, उसी में लिखा है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, लिखा है जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं। आपके ऊपर किसकी छाप है? पवित्र आत्मा की। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। आप जैसे ही मर गए, आज नहीं तो कल देर सवेर, आपकी जो स्पिरिट है ना, उसको पिता के पास में कौन लेके जाके खड़ा करेगा? पवित्र आत्मा। क्या कहेगा? ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर मैंने मोहर लगाई है। ये रहा आपका प्रोडक्ट, ये रहा आपका बेटा, ये रहा आपकी बेटी, ये रहा आपका संतान। ले लो इसको स्वीकार करो, इसको स्वीकार करो। पिता क्यों स्वीकार करेगा? क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। कम ऑन, वाह। अब इसको देखो उसी कनेक्शन में 4:30 लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जो कि आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डेवलप किया और आपके अंदर परमेश्वर का वचन का बीज है, तो आप शौकित नहीं करोगे। लेकिन उसका सेकंड पार्ट देखो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन। कौन सा दिन? छुटकारे के दिन। कौन सा छुटकारा? जब पृथ्वी पर से तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, तो वहां पे पिता पूछेगा ये कौन है? तो पवित्र आत्मा कहेगा, ओह ये तो मेरा आदमी है, ये तो मेरा प्रोडक्ट है, इसके ऊपर तो मेरी सील है, ये तो मेरा आदमी है। तो परमेश्वर उस दिन, छुटकारे के दिन, आप पे जो छाप की गई है वो पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब आपको तीसरा देता हूं। तीसरा लिखा है रोमियो 8:16 लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। गवाही क्या है? कि हम परमेश्वर की संतान है। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है आपकी स्पिरिट, परमेश्वर की स्पिरिट, दोनों मिलकर गवाही देते हैं। और आपको पता है कि 2 या 3 की गवाही, रमन साहब, 2 या 3 की गवाही मिलकर पक्की होती है कि यह सही है। और लिखा है कि तुम्हारी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। मैंने क्या कहा था ट्यूसडे को? आपको जितने भी वायरस का डर है, आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। आप परमेश्वर के संतान हैं। कैसा लग रहा है? वाह, सी कैसा लग रहा है दोस्तों? तीसरा, माफ करना, थर्ड बेनिफिट लिखा है, पवित्र आत्मा, यानी कि तीसरा बेनिफिट यह है, या ये है, आपके प्रार्थना के जीवन को मजबूत करता रहता है, करता रहता है। मैं नहीं जानता कैसे प्रार्थना करें। लिखा है रोमियो 8:26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। अभी नीचे का लाइन देख लो, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। लिखा है हमारे लिए विनती करता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा। एक सुनो, अक्सर क्या होता था, मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आज क्या देख रहे हैं आप लोग? पवित्र आत्मा कहता है, वेट डैनियल, वेट, तू नहीं करेगा, बल्कि तेरे बिहाफ में मैं करूंगा। बाप रे, कैसा लग रहा है? कभी ऐसा पड़ा था? कभी ऐसा सोचा था कि आपके लिए कोई है इस पृथ्वी पे जो आपके बिहाफ में प्रार्थना कर रहा है? इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, ये मूर्ख लोग, कौन? ये मूर्ख लोग कहते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। पवित्र आत्मा कहता है, बेटा तेरी हिंदी भाषा भी, तेरी तेलुगु, तमिल, मलयालम भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तेरे बिहाफ में प्रार्थना नहीं करूंगा, तेरी प्रार्थना तो वैसे ही बेकार है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा कहता है, जहां तेरी प्रार्थना खत्म वहां मेरी प्रार्थना शुरू, जहां तू कमजोर वहां मैं मजबूत, जहां तू गिर गया वहां मैं उठा दूंगा, जहां तुझे नहीं समझता मैं समझा दूंगा। वाह, कैसा लग रहा है? क्या गजब की बातें हैं ये। इनका नाम क्या है? रिंकी नोकबी साहब, बस स्टॉप पे खड़े हो? कहाँ खड़े हो?
थोड़ा इशारा, थोड़ा ताली, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए। क्या बात है, वंडरफुल जीसस। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है, बिलक बिलक कर, विद द ग्रोनिंग हार्ट, भिलक भिलक कर आपके लिए, सिसक सिसक कर, आहें भर भर कर। एक बच्चे को कैसे माँ की उस दूध की, उस ब्रेड की, उस रोटी की, उस खाने की तड़प होती है ना, वैसे ही पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। कैन यू बिलीव दिस? वो आपके लिए प्रार्थना करता है, लिखा है ना, वो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके बिहाफ में इंटरसीड करता है। वो क्या बेनिफिट है? चौथा लिखा है, पवित्र आत्मा का चौथा बेनिफिट यह है, वो आपको पाप के जीवन से बचाए रखता है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। वो आपको पाप के जीवन से बचाए रखता है। वो क्या करता है? आप पाप ना करो ऐसा आपके साथ में रहता है। रेफरेंस दे रहा हूं लेकिन अलग तरीके से दे रहा हूं, ठीक है ना। इब्रानियों 10 का 29, हिब्रू 10:29 लिखा है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। कब? जो व्यक्ति जानबूझ के पाप करता है तब। तो इसका मतलब है 25 कहता है कि जो जानबूझकर पाप करता है। 25-26 से अगर आप पढ़ोगे ना तो ये बातें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने पूरा नहीं डाला है, लिखा है अनुग्रह की आत्मा का अपमान। तो आपने अपमान कब किया? उस आत्मा का किया जो तुमको बचा रहा था, जो तुमको सिखा रहा था। अभी देखा ना आपने, ये आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, ये आपको तैयार कर रहा था, लेकिन आपने उसी पवित्र आत्मा का क्या किया? आपने उसका अपमान किया। कैसे? पाप करके। तो कौन बचाता है आपको? पवित्र आत्मा। आप पाप ना करो, कौन बचाता है? पवित्र आत्मा। इसी इब्रानियों का 6:4, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, अब इसको देखो, जो पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। भागी समझते हैं? जो उसके साथ में पार्टनर हो गए, जो परमेश्वर की मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा के साथ पार्टनर हो गए हैं, कोवर्कर हो गए हैं। ऐसा लिखा है कि वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उनको बचा के रखता है, पाप से बचा के रखता है, उनको सिखाता है ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही है। कन्विक्ट करता है। कन्विक्ट समझते हैं? एहसास आपको ये दिलाते रहता है, राइट। वाह। बेनिफिट नंबर 5, पांचवा बेनिफिट, सेकंड लास्ट, पांचवा बेनिफिट देख लो क्या है। मिनिस्ट्री में आपको लीड करेगा कौन? पवित्र आत्मा। कहां लिखा है? 16:6, एक्ट 16:6 लिखा है, वे फुगरिया और गलतिया देशों में आकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, एक एक चीजों में वो आपको लीड करेगा। तो जिसके चलते लिखा है कि मिनिस्ट्री में आपको लीड करेगा। अभी कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल हम मिनिस्ट्री कैसे करें? किसको पूछें? बेस्ट है पवित्र आत्मा को पूछो। किसको पूछो? पवित्र आत्मा को पूछो। मुझे प्रचार करना नहीं आता, किसको पूछना है? पवित्र आत्मा को। मुझे रेफरेंस नहीं मिलता, किसको पूछना है? पवित्र आत्मा को। मैं कैसे प्रचार करूं? किसको पूछना है? पवित्र आत्मा को। लिखा है बेनिफिट नंबर 5, पवित्र आत्मा लीड करेगा। बेनिफिट नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, आपको सताव के वक्त अगुवाई करेगा। सताव के वक्त, जब आपके ऊपर क्लेश होगा, आपको अटैक होगा, आपको सताया जाएगा, ऐसे टाइम पे क्या लिखा है? देखो लूका 12:11-12, लूक 12:11-12 देखो क्या लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं में, हाकिमों, अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें। लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। तो कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। आपको लीड कौन करेगा? पवित्र आत्मा। आपको कौन समझाएगा? पवित्र आत्मा। आपके जबान पे शब्द कौन डालेगा? पवित्र आत्मा। मैंने कल क्या कहा था? पवित्र आत्मा का जबान कौन है? आप। सी तो पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। ये टोटल 6 बेनिफिट्स और वो 11 बातें, उसमें से बाहर निकलते हैं। अब पहुंचते हैं